श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा स्नेह एवं शासन नामक जो पुस्तिका, उसके द्वितीय पत्र को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वे सभी व्यक्ति जो आपके श्री हरि भजन की चेष्टा में बाधा प्रदान करते हैं, उनके चरित्र और जीवन का आप पुंखानुपुंख रूप में विश्लेषण पूर्वक अनुसंधान करने पर यह जान पाएंगे कि उनका जीवन कृष्ण से विमुख विषयों को उद्देश्य करके ही परिचालित हो रहा है। ऐसे एकांतिक मायाबद्ध जीवों का विचार शुद्ध भक्तों के चरित्र और विचारों के साथ किसी भी प्रकार से एक समान नहीं हो सकता। उनमें परस्पर भिन्नता रहना अवश्यंभावी है। ये वाले पैराग्राफ को पढ़ करके मन में आता है कि ये किसी ऐसे भक्त को पत्र लिखा गया है जो कि अभी अपने घर पर ही रहते हैं
और उनके कोई परिवार के सदस्य अथवा कोई आसपास में रहने वाले व्यक्ति वो उनको शुद्ध रूप में भजन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं और उनको जो कुल परंपरा से चले आ रहे जो विचार अथवा लौकिक रीति के अनुसार लोक परंपरा में जो सब कुछ चला आ रहा है उसको पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को ये पत्र लिखा गया है। तो इसीलिए कल भी हम लोगों ने श्रवण किया था कि शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने इस व्यक्ति को बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख करके कहा कि आप जो लोक परंपरा और कुल परंपरागत जो प्रचलित अति सामान्य धर्म है उसके पालन का मोह जो है वो आप कभी नहीं करना और शुद्ध भक्ति से कदापि आप विचलित नहीं होना। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में वर्णन किया देवी देवताओं की आराधना वो नहीं करनी चाहिए, वो अविधि है, उसको पालन नहीं करना चाहिए। और इंद्र की पूजा को बंद करवा करके इसी सिद्धांत को स्थापित किया कि भले ही वो कुल परंपरा के माध्यम से भी चली आ रही थी किंतु तब भी श्री कृष्ण ने वहीं पर ही इस वस्तु को स्थापित किया कि कुल परंपरागत पूजा इंद्र की चलते हुए आने पर भी अभी जब ठीक ठीक सिद्धांत पता चल जाए तब उस समय क्या करना चाहिए, जो कुल परंपरा से आ रहा अथवा लौकिक परंपरा से चला हुआ वस्तु आ रहा उसको छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई असुविधा नहीं होती। दूसरा यहाँ पर बता दिया कि वे सभी व्यक्ति जो आपके श्रीहरि भजन की चेष्टा में बाधा प्रदान करते हैं, कैसे कैसे बाधा लोग लाते हैं, अलग अलग प्रकार से। माया उन्हीं को ही अपना अनुचर बना करके व्यक्ति को जो भजन करता है उसको भ्रमित करवाती है, उसको भ्रमित करवाती है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी जो है हानि करवा दी, उसका आर्थिक हानि हो गया अथवा किसी की संतान के प्रति कुछ अत्याचार करके उसकी संतान का कुछ बिगाड़ दिया, शरीर खराब करवा दिया, अलग अलग प्रकार से उसको भक्ति से विमुख करने की चेष्टा करती है माया देवी। और यहाँ पर जो बात बता रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, उन्होंने तो शुद्ध हरि भजन ही किया था
नारद जी के वचनों को ही पालन किया था, किंतु उनके प्रति भी उनके पिता ने किसी भी प्रकार का विद्रोह करने में कोई असुविधा बोध नहीं की। सब प्रकार का ही उनके ऊपर अत्याचार किया। तो इसलिए इससे पता चलता है कि पिता भी हरि भक्ति में बाधक बन सकते, माता भी हरि भक्ति में बाधक हो सकती, किसी का बंधु भी हरि भक्ति में बाधक हो सकता, किसी का कुल गुरु भी भक्ति में बाधक हो सकता, किसी का पुत्र भी भक्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, किसी का शिष्य भी भक्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अलग अलग प्रकार से जो ये सारे व्यक्ति भजन में बाधा उत्पन्न करते दिखलाई देते हैं, ये लोग कर रहे हैं, किंतु इसके पीछे से माया देवी जो है वो अपना सारा कार्य करवाती है। तब यहाँ पर वर्णन कर दिया कि वे सभी व्यक्ति, अर्थात भले ही तुम्हारे कुल के व्यक्ति हो अथवा बंधु बांधवगण हो, कोई भी क्यों ना हो, उसका नाम उल्लेख यहाँ नहीं किया, कोई भी क्यों ना हो। जैसे परम गुरुदेव के एक शिष्य, उन्होंने जब हरि नाम दीक्षा इत्यादि लिया तो उनके, क्योंकि वो ब्राह्मण शरीर के थे, तो उनके गांव के लोगों ने और उनके परिवार के लोगों ने उनको एकदम से स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर आप लोग जो माला मिली, कंठी मिली, उसको यदि फेंक नहीं देते हो तो तुम हमारे गांव में जो कुआं है उसमें से पानी तक भी नहीं भर सकते, अपना नया कुआं खुदवा लो। तुम लोगों के हाथ से स्पर्श हुआ जो पानी वो भी हम नहीं पिएंगे। उस व्यक्ति की पुत्री का जो है वो विवाह स्थिर हो गया था, सगाई हो गई थी, विवाह हुआ नहीं था। तो उन जिनके यहाँ पर लड़के वाले जो, उन्होंने पत्र लिख करके भेज दिया कि अगर आप ये ब्राह्मण होकर के भी सभी जातियों के साथ एक साथ बैठ के जो भोजन करते, सारा कुछ करते, उनको अगर गुरु बनाओगे तो हम तुम्हारी बेटी को अपने घर में नहीं लेंगे, तुम्हारी बेटी को भी फिर तुम अपने घर पर ही रख लेना। इस प्रकार से लिख के भेजा। उसको जो बाकी सभी लोग जिससे उनका जीवन यापन होता था, किसी के घर में यज्ञ करके, किसी को कोई पाठ करके, किसी के यहाँ पर, तो उन सब लोगों में भी संवाद भेज दिया आसपास के लोगों ने कि ये अभी पतित ब्राह्मण हो गया है, इसीलिए इससे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करवाना। तो इस प्रकार से जब उसके लिए सब तरफ से असुविधा आ गई तो उसने परम गुरुदेव को पत्र लिख करके भेजा कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, आप कृपा करके मुझे बतलाओ। तब परम गुरुदेव ने उनको उत्तर जब भेजा तो उसमें लिख करके भेजा कि देखो, अपने गांव के सभी लोगों को एक कहानी सुनाना कि एक बार एक बहुत खराब वाला गांव था जिसमें सारे के सारे लोग तंबाकू खाते थे, हुक्का पीते थे और जो और मादक द्रव्य उन सबको ग्रहण करते थे। उनके यहाँ पर नियम ही ऐसा कि बच्चा जब जन्म ही लेगा तभी उसको सबसे पहले जो है वो तंबाकू इत्यादि ही उसके पास में लेकर के आएंगे, उसके मुख में डालेंगे, उसके आसपास सब और रख देंगे। किंतु उनका तो बहुत समय से ये सब चलता जा रहा था। एक बच्चा आया, उसने क्या किया,
जन्म हुआ अभी बच्चे का, माता पिता अथवा दादा दादी वो तंबाकू साथ में लेके जाते, बच्चा बड़ी जोर जोर से रोने लगता, पास में रखने देता नहीं किसी चीज को, चुप ही होता नहीं रोने से, जैसे ही हटा देते सारी चीज को तभी वो एकदम से चुपचाप हो जाता, शांत हो जाता। 2 दिन 4 दिन ऐसे करके देख लिया, बच्चा जो है बिल्कुल उस चीज को पास में लाने ही देता नहीं है। तब फिर घर के लोगों को चिंता हो गई, ये बच्चा हमारा बीमार है, इसीलिए इसको डॉक्टर के पास में लेकर के जाओ। डॉक्टर बोलते कोई बीमारी नहीं है, ये तो उल्टा अच्छी बात है, ये तो शुभ लक्षण है, किंतु वो सब लोग क्या बोलते हैं, ये बीमार है। इसी तरह से तुम्हारे गांव के जो सारे ब्राह्मण लोग वो भ्रष्ट हैं, उनको शास्त्र की सत्य सत्य बातें कुछ भी नहीं पता, आत्मा के साथ में उनका कोई संबंध नहीं है, वो केवल संसार वाली शरीर की बातें बोलते हैं। इसीलिए तुम उस गांव में अब एक ऐसे नए बच्चे आ गए, दीक्षा के माध्यम से तुम्हारा नया जन्म हो गया, जिसको अब मछली मांस अच्छा नहीं लगता, छोड़ दोगे। तुम अब तिलक करोगे, कंठी पहनोगे, भगवान का नाम करोगे, ये सब उन लोगों को क्या लग रहा है, ये एक बीमार व्यक्ति आ गया। किंतु तुम वास्तविक रूप में बीमार नहीं हो, तुम ही वास्तविक रूप में स्वस्थ हो। वही सारे बीमार हैं, उनको ही जो बहुत बुरी आदतें लगी हुई हैं। अगर बुरी आदत जिनको लगी हुई, जो वास्तविक रूप में खराब है, वही तुम्हें कहता है अच्छे व्यक्ति को कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो बहुत अच्छी बात, उनको छोड़ने में कोई संकोच नहीं करना। किंतु जो मैं पत्र लिख के भेज रहा हूँ, उनको पहले अच्छे से सुना देना, उसके बाद में भी अगर उनको समझ ना आए तब उनसे अलग होने में भी कोई संकोच नहीं करना। इसी प्रकार से यहाँ पर शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने लिख करके बता दिया कि बहुत बार जो वैष्णव मंत्र में दीक्षित होने पर भी लोग जो हैं वो अपने लौकिक जो लोक परंपरा और कुल परंपरा से जो प्रचलित वस्तुएं, उसको छोड़ नहीं पाते। किंतु तुम वैसे वाले मत बनना, तुम शुद्ध भक्त बनना। जो वैष्णव गण करने के लिए कहते हैं, जो भागवत कहती है करने के लिए, जो गीता कहती है करने के लिए, केवल उन्हीं कार्यों को ही करना। गीता भागवत में जो कहा गया उस वस्तु का ही पालन करना। जो शुद्ध भक्त लोग क्रिया करते हैं, उन्हीं समस्त क्रियाओं को करना। उसके अतिरिक्त अन्य जो लोक परंपरा में अथवा कुल परंपरा में चीजें चल रही, उनको पालन नहीं करना, उनको छोड़ देना। क्यों? तुम्हारा अभी क्या हो गया है, विष्णु मंत्र में दीक्षा हुआ है, तुम्हें हरि नाम मिला, तुम्हें जो है वैदिक मंत्र प्राप्त हुए, कृष्ण मंत्र, कृष्ण गायत्री इत्यादि, गौर मंत्र, गौर गायत्री मिला, गुरु मंत्र, गुरु गायत्री मिला। तो इसमें जो सबसे पहले मंत्र कौन सा करते हैं? जिनका पुरुष शरीर, वो लोग करते पहले ब्रह्म गायत्री। ब्रह्म गायत्री की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी। फिर गुरु मंत्र, गुरु गायत्री करते हैं सभी लोग। जो गुरु पाद पद्म जिन विचारों को कहते हैं, जिन विचारों को लिख करके देते हैं और जिन विचारों का स्वयं पालन करते हैं, केवल उन्हीं विचारों को ही पालन करना। गौर मंत्र, गौर गायत्री, गौरांग महाप्रभु ने
जो कुछ कहा, जो कुछ पालन किया, उसी का पालन करना, उसके अतिरिक्त और कुछ पालन करने के लिए नहीं जाना। यदि जो उन्होंने कहा है, पहले वाले में आ गया गुरुपाद पद्म ने, फिर आया गौरांग महाप्रभु और उनके परिकरगण, गुरुपाद पद्म और उनके समस्त जो और समस्त उनके जो उनकी गुरु परंपरा के आचार्य गण। गुरु कहने से अकेले गुरु नहीं, गुरु कहने से उनके समस्त गोष्ठी, शुद्ध भक्तों की गोष्ठी जो कहती हैं उस वस्तु को करना, प्रतिष्ठित वैष्णव की बात को मानना। सब साधारण जो अप्रतिष्ठित व्यक्ति भले ही अभी मंत्र लिया, दीक्षा लिया, किंतु अभी अनर्थों से ग्रस्त है, अभी किंतु बहुत सारी वस्तुओं में आसक्त है, अभी उसका अपना ही चित्त विचलित रहता है, जो किसी सिद्धांत पर अभी स्वयं भी आरूढ़ नहीं हुआ पूरी तरह से, इस प्रकार के व्यक्ति का आचरण और आदर्श ग्रहण नहीं करना, उग्र श्रवा बनना। तो इसलिए गुरु कहने का अर्थ गुरु मंत्र, गुरु गायत्री मिला, अर्थात मैं उनका आश्रित हुआ, उसका अर्थ क्या? समस्त जो प्रतिष्ठित वैष्णव गण, गुरुपाद पद्म, उनके तीर्थगण जो कि कौन है, कैसे वाले हैं? भक्ति में पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित हैं, और फिर गुरु परंपरा के सिद्ध महापुरुष गण, महात्मा गण, ये सबको एक साथ में कहते हैं गुरुदेव। इनके विचारों के अनुरूप चलना। फिर गौरांग महाप्रभु, सपरिकर गौरांग महाप्रभु, उन्होंने जिस प्रकार का उपदेश, निर्देश, आचरण करके दिखलाया, उसके अनुरूप वस्तुएं करना। तुमने अभी क्या किया? तुम्हारा गोत्र परिवर्तित हो गया। पहले जो भी कुल था, लौकिक जो संबंध थे, वो सारे अब नहीं रहे। रहने पर भी वो हैं सेकेंडरी, और जो ये वाला सब कुछ है, ये है बहुत अधिक प्राइमरी। इस सब की तरफ भली प्रकार से ध्यान देना। फिर तीसरा मंत्र करते हैं कृष्ण मंत्र, कृष्ण गायत्री। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने और उनके जो परिकर गण, वो लोग जिस प्रकार का समस्त क्रिया करते हैं, उसके वास्तविक तात्पर्य को समझ करके उसी क्रिया को करना। तो इस प्रकार से जो हम लोग जिनके आश्रित, वास्तविक रूप में उनके आश्रित तभी कहलाते हैं जब उनके आचार विचार को एक व्यक्ति आत्मसात करता है। आधा अधूरा उनकी बात मानेंगे, आधी अधूरी और किसी की बात मानेंगे, ऐसा करने से जो वास्तविक रूप में शुद्ध भजन वो नहीं होता, शुद्ध भजन नहीं होता। पूर्ण रूप में उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के करने से एक व्यक्ति का बहुत शीघ्र, अति शीघ्र भजन राज्य में प्रगति होता है। तो इसलिए यहाँ पर बोल दिया स्पष्ट रूप में कि जो व्यक्ति हरि भजन की चेष्टा में बाधा उत्पन्न करते हैं, अर्थात लौकिक लोक परंपरा वाली बातों को जोर दे करके बोलते हैं जो नहीं नहीं ये करो, ये नहीं करते तुम दोषी, अथवा कुल परंपरा से चली आ रही चीजों को करने के लिए जो बाध्य करते हैं, इस प्रकार के जो सारे लोग, उनका अगर जीवन चरित्र देखेंगे, अगर उनके चरित्र को, उनके जीवन को अगर विश्लेषण करके
पूरी तरह से पुंखानुपुंख विचार करेंगे तब पता चलेगा वो एकांतिक भक्त अभी स्वयं ही नहीं है, वो और वस्तुओं में अभी निमग्न है। उनका जीवन जो है वो कृष्ण से विमुख जो सारे करने वाले विषय उसी में लगा हुआ है, वो अभी स्वयं ही प्रतिष्ठित वैष्णव नहीं है। भले ही कोई माता जी दीक्षा ले लिया, हरि नाम ले लिया, किंतु नवरात्रे आने पर और नवरात्रे करना छोड़ेंगे नहीं। पुरुष लोग भी हैं ऐसे वाले, अलग अलग चीजें, कोई हनुमान का कुछ करता था, कोई शिव जी का कुछ करता था, वो करने कर जो अभ्यास पड़ गया उसको केवल छोड़ने में भय करते हैं। दीक्षा होने पर भी, गुरु पाद पद्म के कहने पर भी वो छोड़ नहीं पाते। लोक परंपरा वाली वस्तुएं कभी कुछ पालन करते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है यही पता चलता है जो अभी उनका वास्तविक रूप में श्री कृष्ण के वचनों में और जो वास्तविक रूप में गुरु परंपरा के आचार्यगण उनके वचनों के साथ उनका संबंध नहीं हुआ, उनमें दृढ़ विश्वास नहीं आया, इसलिए और चीजें भी साथ साथ में करते रहते हैं। किंतु इन्होंने उपदेश दे दिया श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कि वो सब जो हैं वो क्या हैं, वो सारे जो धर्म, उस प्रकार की जो क्रियाएं वो हैं सामान्य, अति सामान्य धर्म। अति सामान्य धर्म का पालन नहीं करना, उसके मोह में नहीं पड़ना, कभी विचलित नहीं होना, शुद्ध भक्ति के विचारों को ही हम लोग केवल बोलते हैं, उसी का ही पालन करना, इस प्रकार से कह दिया। जो एकांतिक मायाबद्ध मतलब पूरी तरह से माया के द्वारा बद्ध हैं। एकांतिक पूरी तरह से जो बद्ध हैं, ऐसे वाले जीवों का विचार शुद्ध भक्तों के चरित्र और विचारों के साथ नहीं मिलता, अलग होता है। जैसे यहाँ पर अभी एक महाराज जी की तिथि वाले दिन एक भक्त आए थे चंडीगढ़ से, हितेश नाम है, हरिवल्लभ दीक्षा का नाम। वो प्रभु ने कथा बोली, एक पॉइंट उठाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या उठाया कि कोई महात्मा है, वो उनके पास में किसी ने कपड़े ला करके दिए, बहुत सारे कपड़े ला करके दिए, तो महात्मा जी ने क्या बोल दिया कि मेरे को कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास जितनी आवश्यकता कपड़े की, मेरे पास 2-4 सेट हैं पड़े, तुम अपने कपड़े जो है ले जाओ, हमारे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो हितेश बोलता है कि मेरा पुत्र, उनका पुत्र 15-18 साल का होगा, वो बोलता है ये महात्मा बड़े अच्छे, उनके पास में देखो कपड़ा लाया कोई, इनको मोह ही नहीं है कपड़े से, इनको नहीं था कि मैं लेके रख लूं, लोभ नहीं है इनको, इसलिए उन्होंने लौटा दिया। किंतु हितेश ने अपने पुत्र को क्या उत्तर दिया कि मैंने कुछ और महात्माओं का भी दर्शन किया हुआ है, ऐसे महात्माओं को देखा हुआ जिनको जो भी देते हैं वो सारा कुछ ले लेते, और तुम जिसको अप्रिशिएट कर रहे हो, जिनकी प्रशंसा कर रहे हो, जिनको अच्छा मान रहे हो, मैं उसको अच्छा नहीं मान पाता। किस लिए? क्योंकि मैंने ऐसे महात्माओं को देखा, किसका नाम बताया? हमारे महाराज जी का, कि उनको जो कोई कुछ भी देता है वो सारा कुछ ले लेते हैं। अभी जिसने नहीं लिया वो अच्छा है ना, जिसने लिया वो अच्छा है। उसने उस दिन कथा में बता दिया कि हमारे महाराज जी क्या करते हैं, सबसे सब कुछ ले लेते हैं, किंतु वो सारा कुछ लेकर के भी भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में सब कुछ दे देते हैं।
किसी ने स्वेटर ला करके दिया, महाराज जी थोड़ा सा आपके साइज का नहीं हुआ, छोटा है या फिर बड़ा है, कोई बात नहीं, हमारे को सारे साइज आते हैं। अर्थात मैं नहीं पहनूंगा तो क्या हुआ, किसी वैष्णव को दूंगा। महाराज जी ये वाला कलर शायद आपको पसंद नहीं आएगा, नहीं नहीं, हमारे को सारे कलर पसंद आते हैं, तुम जो भी दोगे हमारे को अलग अलग वैष्णवों को देके हम उसको सेवा में लगा देंगे। तो अभी कौन से वाला विचार जो है प्रतिष्ठित वैष्णव का है, प्रतिष्ठित साधु का है, लेना ना नहीं लेना, कौन से वाला प्रतिष्ठित का है वो सोचना पड़ता, समझना पड़ता है। कोई एक वैष्णव है, वो क्या बोलेंगे कि मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, और कोई दूसरे वैष्णव हैं वो अपनी आप से, हमने गुरुदेव को देखा, हम लोगों का गोवर्धन में मठ बना हमारे सामने, पहले गुरुदेव के और स्थान वो तो हमारे सामने बने नहीं, किंतु गोवर्धन वाला मठ हम लोगों के सामने ही जगह भी खरीदी, बनाया भी, नवद्वीप वाला भी जगह खरीदी भी, बनाया भी, और गुरुदेव ने स्वयं स्थान स्थान पर उसके लिए अनाउंस भी किया कि आप सभी लोग इसमें सहायता करो, हम लोग ये वैष्णवों की सेवा के उद्देश्य से कर रहे हैं, इसलिए उसमें सहायता करो। तो अभी बहुत सारे ऐसे वाले लोग भी, हम जीवन में कभी किसी से कुछ मांगेंगे ही नहीं, और ये क्या बोलते हैं, अपनी आप से मांग करके बोल रहे हैं कि तुम सभी लोग मेरी सहायता करो, आकर के इसको कार्य को पूरा करवाओ। इन दोनों में से कौन अच्छा प्रतिष्ठित वैष्णव, न कौन प्रतिष्ठित वैष्णव नहीं है, इसका ठीक ठीक रूप में जब एक व्यक्ति विचार करके समझ लेता है तब उसको पता चलता है। नहीं तो जब तक स्वयं ही प्रतिष्ठित नहीं है तब तक वो क्या करेगा, कभी किसी को अप्रिशिएट करेगा, कभी किसी को नहीं करेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, उसके विचार का कुछ मूल्य होता नहीं। तो इसलिए भगवान के वचन का मूल्य है, उनके जो परम शुद्ध भक्त रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों के वचनों का मूल्य है। उनके जो निष्कपट अनुगत जन, जब मैं पहचान नहीं पाऊंगा जब तक मैं स्वयं सिंसियर ना हूं, तब तक मैं स्वयं ही इधर उधर कभी कुछ तो कभी कुछ लुढ़कता पुढ़कता रहूंगा, पता ही नहीं चलेगा वास्तविक सिद्धांत क्या है, वास्तविक सिद्धांत क्या है नहीं पता चलेगा। महाराज जी उदाहरण देते थे, पहली क्लास का बच्चा वो नहीं बता पाएगा उसका टीचर उसको अच्छा पढ़ाता है या खराब हो, किंतु 8वीं क्लास का बच्चा कुछ कुछ बता पाएगा उसका टीचर कितना अच्छा पढ़ाता, कितना खराब हो। और जब एक बच्चा जो है वो MA BA करने लगेगा तब वो बड़ी और अच्छी तरह से बता पाएगा उसका टीचर कितना योग्य कितना अयोग्य। तो जब तक स्वयं का कुछ भक्ति वाला स्तर होगा नहीं तब तक मैं इन सारी वस्तुओं को कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, कभी नहीं समझ पाऊंगा। तो इसलिए अपने स्तर को भी धीरे धीरे करके क्या करना पड़ता है, भक्ति राज्य में अग्रसर करना पड़ता है। नहीं तो नहीं किए बिना मेरा जो अपना ही फिर जो विचार रहेगा वो कैसे वाला रहेगा, भूल वाला सिद्धांत रहेगा, ठीक वाला सिद्धांत नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए क्या कर दिया जाता है, उनको लौकिक परंपरा से अथवा कुल परंपरा से जो चीजें चली आ रही है उसके लिए संपूर्ण रूप में निषेध कर दिया जाता है कि आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी किसी चीज में ढिलाई देंगे तो वो ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या करने लग जाएंगे। नहीं तो एक शास्त्र का श्लोक है, लौकिकी वैदिकी वापी
या क्रिया क्रियते मुने। आगे लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने। लौकिकी लोक परंपरा में, वैदिकी वेद के मत अनुरूप जो जो समस्त क्रिया है वो सारी क्रियाएं एक भक्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो भक्त जो है अच्छी तरह से जानता है कौन सी चीज कितना मात्रा में करनी और किस भावना के साथ में करनी। किंतु साधारण लोग इस वस्तु को समझ नहीं पाते। जैसे श्री कृष्ण के परिकर गण, नंद बाबा, यशोदा मैया मथुरा की परिक्रमा में ब्रज की सीमा पर एक मंदिर आता है जिसका नाम है अंबिका देवी का मंदिर। सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता परिक्रमा मार्ग पर। हरि सेवा अनुकूल्येन सा कार्य भक्ति उच्यते। भक्त लोग जानते हैं कि कैसे सारी चीज को भक्ति के अनुकूल ही करना है, किंतु सभी लोग इस बात को पकड़ नहीं पाते। सभी लोग इस बात को पकड़ नहीं पाते। अंबिका देवी का आराधना किया, गोपियों ने कात्यायनी की आराधना की, गोपियों ने शंकर जी की, गोपीश्वर महादेव की आराधना की, राधा रानी सूर्य को पूजा करने के लिए जाती हैं। तो ये जो सारी क्रिया उन्होंने की, ये इसका अर्थ क्या है? जैसे कल बताया था श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर बीच में कोई भी आया वहां पर प्रणाम इत्यादि किया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है जो वो कह रहे हैं कि तुम लोग हनुमान की भक्ति और चीजों की भक्ति करो। इसी प्रकार से जब भगवान और उनके परिकरगण उन्होंने एक साधारण लौकिक लीला किया, इसको क्या बोलते हैं? मनुष्य उचित लीला, नरवत लीला जब उन्होंने की है इस जगत में आकर के, वो तो देवी देवताओं की क्या वो आराधना करेंगे? उनको वो देवी देवताओं की बहुत ऊपर, किंतु लोक परंपरा के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार कुछ करके केवल दिखला दिया। जैसे भगवान रामचंद्र ने शंकर जी का, जहां पर रामेश्वरम, वहां आराधना किया, तो इसका अर्थ शंकर जी उनके आराध्य हो गए? वो सब विचार नहीं है। इन सारे तत्वों को प्रतिष्ठित वैष्णवों के माध्यम से, जैसे हमारे गुरुदेव हम लोगों को इन सारी बातों को बड़े ही स्पष्ट रूप में ठीक ठीक करके समझा देते थे। वैसे वाला समझने पर तब क्या होता है, भूल नहीं होती। नहीं तो बहुत सारे लोग ये भजन में बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रस्तुत रहते। लोक परंपरा के अनुसार चलो, कुल परंपरा के अनुसार चलो, ये नहीं करोगे तो दोष होगा, वो नहीं करोगे तो अमंगल होगा, ऐसे ऐसे बातें बोलते रहते। किंतु उन व्यक्तियों की बात का कोई मूल्य नहीं होता जो प्रतिष्ठित नहीं होते। ये केवल नहीं तो तर्क की बातें रह जाती। कौन सा अच्छा, कपड़े लेने वाला साधु अच्छा, कपड़े नहीं लेने वाला साधु अच्छा, किसी के भी पैसे को हाथ नहीं लगाता ये वाला साधु अच्छा, ना कि जो भी पैसे देते हैं वो ले लेता वो वाला साधु अच्छा, भोजन करने वाला साधु अच्छा, ना कि बिना भोजन किए जो साधु रहता है वो अच्छा, जो अन्न खा के रहने वाला साधु वो श्रेष्ठ है, ना कि जो केवल दूध पीता है वो साधु श्रेष्ठ है, जो कपड़े अच्छे पहनता है वो साधु अच्छा, ना कि जो कपड़े मैले कुचैले छोटे मोटे पहनता वो अच्छा। ये अप्रतिष्ठित व्यक्ति जिस किसी प्रकार की चीजें सोचता रहता, समझता रहता और उसी को ही भक्ति मानता, किंतु उनकी बातों का कोई मूल्य नहीं होता। ये कौन सिखाता है और कौन सीखता है? जो प्रतिष्ठित वैष्णव है वो सिखाता है, और जो प्रतिष्ठित होना चाहता है वो सीखता है इन बातों को। नहीं तो प्रतिष्ठित वैष्णव नहीं बन पाते।
जैसे हमारे महाराज जी बार बार ये शब्द व्यवहार करते थे, किसी ने कुछ भी बोल दिया, किसी ने कुछ भी कर लिया, पूछने पर महाराज जी से, महाराज ये उन्होंने ठीक किया, वो ठीक किया, है बेकार की बातें लेकर के आ गए। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है क्या, उसकी बात को बोलते हो? वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बार बार इसी बात को बोलते थे। अर्थात बहुत अधिक गुरुत्व देते थे कि प्रतिष्ठित वैष्णव। प्रतिष्ठित वैष्णव का मतलब जो अभी पूर्ण रूप में गुरु परंपरा के विचारों में, महाप्रभु के विचारों में अब दृढ़ हो गया है, परिपक्व हो गया है। अब उसको उसके शुद्ध सिद्धांतों से कोई इधर से उधर डामाडोल नहीं कर सकता, जो कभी भी भूल सिद्धांत के अनुसार नहीं चल सकता, उसको कहते प्रतिष्ठित वैष्णव। ये प्रतिष्ठित हैं, एक्सेप्टेड हैं, ये महाजनों के समान स्तर वाले हैं, इनको कहते प्रतिष्ठित वैष्णव। इनकी बात में कभी कोई गंडगोल नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगी, इनका कोई भी परामर्श इधर उधर वाला नहीं होगा, शुद्ध भक्ति को केंद्र करके ही केवल होगा। इसको बोलते प्रतिष्ठित वैष्णव। तो इसलिए यहां पर बता दिया कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, जो जिसका अपना जीवन ही क्या है, भगवान से विमुख है, जो भगवान से विमुख करने वाली जो वस्तु है उसी में जो लगे हुए, ऐसे वाले व्यक्ति वो भजन में बाधा उत्पन्न करेंगे। इसलिए उनके जीवन को जब देखोगे, उनके चरित्र को जब समझोगे, तब ठीक ठीक रूप में जब देखोगे, आंखें खोल करके, कान अच्छी तरह से खोल के, बुद्धि को खोल करके, जब उस सब वैष्णव को अथवा वैष्णव नामदायी व्यक्तियों को जब देखोगे, तब पता चलेगा कि उनमें क्या अंतर है। इसलिए बोल दिया कि जो मायाबद्ध जीव है, अभी जो अनर्थग्रस्त है, जो स्वयं ही बहुत वस्तुओं में आसक्त है, उसका विचार, उसका चरित्र वो अलग होगा। और जो प्रतिष्ठित वैष्णव, जो शुद्ध भक्त, उसका चरित्र और उसका विचार वो अलग होगा ही होगा, एक नहीं हो सकता। उनमें परस्पर भिन्नता रहना अवश्यम भावी है, अवश्य ही उनके विचारों में भिन्नता रहेगी ही रहेगी। अलग अलग स्तर के भक्तों के विचारों में भी भिन्नता रहेगी। सुचतुर भक्तगण भजन के विषय में अपनी निष्ठा को संपूर्णता बचाकर रखते हैं तथा लोक व्यवहार से पश्चातपद नहीं होते। जो सुचतुर भक्त होते हैं, कुछ कुछ व्यक्ति चतुर होते नहीं, मूर्ख होते हैं। हमें नहीं पता चलता कुछ भी, हमें नहीं पता चलता ये वाली बात, हमें नहीं पता चलता वो वाली बात। तो फिर तुम क्या करो, ऐसा व्यक्ति जिसको सारा कुछ पता चलता, उसी के पास में रहो, उसी की बात को सुनो, उसी को मानो। नहीं तो तुम तो अपना कब बड़ा नुकसान कर बैठोगे, तुम्हें पता ही चलेगा नहीं। सुचतुर जो भक्तगण हैं, वो अपनी भजन की निष्ठा को सदैव क्या करते हैं, संपूर्णता बचा करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं। नहीं तो जैसे उदाहरण में बतलाया, शिवानंद सेन महाप्रभु के परिकरों का बहुत अधिक सेवा करने वाले, स्वयं बड़े उन्नत श्रेणी के भक्त, उनका एक दिन क्या हो गया, नवद्वीप से, गौड़ देश से जगन्नाथपुरी आ रहे, बहुत सारे भक्तों को साथ में लेकर के, उनको लाने की सारी सुविधा यही कर देंगे, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, औषधि इत्यादि की व्यवस्था, सारा कुछ यही करेंगे, जितना समय लगेगा बीच में। एक कुत्ता भी एक साल सभी भक्तों के साथ में चला गया,
शिवानंद सेन उसको भी ले करके अपने साथ चले गए। एक जगह जाकर के कुत्ता जो है वो दिखलाई देता नहीं है, अथवा उस समय स्थान स्थान पर छोटे छोटे स्थानों के राजा होते थे, उनको बीच बीच में उनके लोग बैठे होते थे, कर देना पड़ता था कि हमारे राज्य की भूमि से आप जा रहे हो तो इसका कुछ टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अभी टोल टैक्स लगता है, उसी प्रकार से उसको घाटी कर बोलते थे उस समय, वो देना पड़ता था। तो घाटी कर का समाधान करने के लिए कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, उसको करने में शिवानंद सेन को थोड़ा समय लग गया। नित्यानंद प्रभु बड़े क्रोधित हो गए। ये शिवानंद हम लोगों को लाया बुला करके, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को जगन्नाथपुरी लेके जाऊंगा, कोई असुविधा होने दूंगा नहीं। आज मेरे को असुविधा हो रही है, अभी तक वृक्ष के नीचे बैठे हैं हम, स्थान नहीं दे रहा कि कौन से घर में हमने रहना है, भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहा, अभी तक इतनी देर कर दी, इसके तीनों पुत्र मर जाएं। गाली निकालने लगे, क्रोध करने लगे। उनकी पत्नी जो है वो बहुत रोती है, एकदम से दुखी होती है कि ये गोसाई क्या बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं, मेरे तो सचमुच में अमंगल होगा, मेरे तीनों पुत्र मर जाएंगे। उनका एक भतीजा साथ में चल रहा था शिवानंद सेन का, श्रीकांत जिसका नाम था। वो नित्यानंद प्रभु की बातें सुन के और इधर शिवानंद सेन की पत्नी को रोते देख करके, दुखी होते देख के वो भी बहुत दुखी हो गया। ये नित्यानंद प्रभु किस प्रकार का व्यक्ति है, हमारे जो मामा शिवानंद सेन इतना सेवा करते हैं तब भी थोड़ी सी चीज के लिए इतना उनके प्रति क्रोध कर रहे हैं। फिर शिवानंद सेन जब आ गए, नित्यानंद प्रभु ने उनको देख करके लात मारी बड़ी जोर से। ये देख करके तो एकदम से वो श्रीकांत, उसका श्रद्धा प्रद्धा सब खत्म हो गया। ये किस प्रकार की आचरण है, ये क्या कर रहे हैं, वो समझता नहीं। इसे वो तो चला गया, परिक्रमा पार्टी को छोड़ करके ही पहले से अपना चला गया जो पूरी की तरफ, कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ऐसे लोगों के संग में भी रहना नहीं चाहिए। शिवानंद सेन की पत्नी रोती है, गोसाई आप मेरे पुत्रों को श्राप मत दो। पति को बोलती है ये तो श्राप दे रहे हैं, और फिर बोलती है इनको मारो मत, ये वृद्ध व्यक्ति हैं, इस प्रकार से बोलती है। किंतु शिवानंद सेन ने क्या किया, वो बड़े आनंदित हुए कि आज नित्यानंद प्रभु मेरे प्रति परम प्रसन्न, मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, किंतु अगर अपने चरण ऐसे ही मेरे को दे देंगे, मेरे मस्तक पे रखेंगे अथवा मेरे शरीर पे स्पर्श कराएंगे, उसको देख के सारे लोग कहेंगे हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमारे ऊपर भी चरण रखो। किंतु इनका इच्छा क्या है, केवल मेरे ऊपर अपने चरण रखने का। क्यों? क्योंकि मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए। तो उन्होंने अलग तरह से समझ लिया, उनकी पत्नी ने अलग तरह से समझा, और जो श्रीकांत उसने अलग तरह से समझा चीजों को। किस लिए ऐसा हुआ? क्योंकि भक्ति में स्तर अलग अलग है उनका। जिस प्रकार का स्तर होता है उसी के अनुसार एक व्यक्ति वस्तु को समझ पाता है, नहीं तो समझ नहीं पाता। किंतु कुछ और बोल रहा था मैं। हाँ, तो जो सुचतुर भक्त जन है वो भजन के विषय में अपनी निष्ठा को संपूर्णता बचा करके चलते हैं। अपनी निष्ठा को किसी एक दो चीजों के कारण उसको इधर उधर नहीं होने देते। उनको किसी ने डांट लगा दी, उसके कारण मैं अपना अब भक्ति में ही अग्रसर होऊंगा नहीं और चीजों को देखूंगा ही नहीं, इस प्रकार का उनका नहीं होता। अपनी निष्ठा को बचा करके चलते हैं। जो मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल वस्तु जो है वो अभी क्या है, इस मनुष्य जीवन में मेरे को भक्तों का संग प्राप्त हो गया,
कुछ कुछ भगवान के प्रति मेरी भावना आ गई, ये वाली जो वस्तु है ये मेरी कभी छूटे ना, ये मेरी जो श्रद्धा अथवा निष्ठा ये मेरी अब कभी भी जितना हो रही है उससे दिन प्रतिदिन आगे वर्धित हो, वो कभी भी मेरी कम ना हो जाए, थोड़ी सी भी जितनी हुई है उतना तो सब समय रहे, उससे से अधिक बड़ी होती जाए, बढ़ती जाए, ना कि कभी भी उसमें थोड़ा सा भी कमी आए। तो सुचतुर भक्त जो हैं वो ऐसा कर पाते, वो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों को देख करके भी उसमें विचलित नहीं होते, वो अपनी भक्ति को सबसे अधिक प्रायोरिटी दे करके रख पाते और उसके अनुसार आगे चल पाते। जैसे सुचतुर जो भक्तगण हैं वो अपने जो भजन के विषय में जो उनकी निष्ठा उत्पन्न हो गई है उसको संपूर्णता बचा करके चलते हैं। अप्रतिष्ठित व्यक्ति की बातों का अपने ऊपर असर नहीं होने देते। शिवानंद सेन ने अपनी पत्नी की बात का अपने ऊपर असर नहीं होने दिया, श्रीकांत की बात का अपने ऊपर असर नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को उल्टा क्या कह दिया, उनकी पत्नी ने कहा गोसाई जो है 3 पुत्रों को मरने का शाप दे रहे हैं। तो शिवानंद सेन ने क्या कहा कि यदि सचमुच में ऐसी बात है तो बहुत अच्छा, अगर ऐसा उन्होंने कहा और होगा तो इसका अर्थ क्या है, इसमें भी बहुत बड़ा मंगल छिपा हुआ होगा। इसीलिए उनका जो निष्ठा वो अलग प्रकार का, अपनी निष्ठा को उन्होंने इनकी बातों से कम नहीं होने दिया। इससे साधारण बातों को कोई व्यक्ति कह देगा, अरे तुम्हारे को इस प्रकार का जो है तुम भक्ति कर रहे हो तब भी तुम्हारे साथ में अच्छी चीजें नहीं हो रही, तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम्हारा ये चीज हो गया, तुम्हारा वो चीज हो गया। ये सब चीजें होने से ही बलि महाराज जी को कोई अगर बोले तू बड़े अच्छी भक्ति करने के लिए गया, गुरु जी को भी तूने छोड़ दिया और देख तेरा सारा कुछ लुट गया, किंतु उन्होंने उस चीज का चिंता किया। उनको कोई कुछ बोले उसके द्वारा वो विचलित होंगे? नहीं विचलित होते। क्यों? क्योंकि उनका क्या हो चुका है, निष्ठा बड़ा परिवर्धित हो गया है। और साथ ही साथ में उनको अब कोई इस तरह से 1-2 बातें बोल करके, कोई तर्क की बात दे करके उनकी निष्ठा को इधर डामाडोल कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सुचतुर हैं। उनकी सुचतुरता जो है प्रकटित हुई। इस जो पूरा प्रसंग वामन देव वाला, उसमें सुचतुरता उनकी प्रकटित हुई। उन्होंने क्या बोल दिया भगवान को कि आपने भले ही बाहरी रूप में मेरा सारा कुछ भी क्यों नहीं ले लिया, किंतु आपने वास्तविक रूप में मेरे ऊपर कृपा की है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। हम लोग देख पाएंगे अगर भगवान हमारा सारा कुछ ले लें पूरी तरह से, रत्ती भर भी कुछ हमारे पास में ना रखें, हम इस प्रकार का हमारा स्तर अथवा ऐसा वाला निष्ठा उत्पन्न हो गया कि हम इस प्रकार का कह पाए, हम नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम सुचतुर नहीं हुए, उस प्रकार का संबंध नहीं हुआ। किंतु उनको कोई वस्तु इधर से उधर नहीं कर पाई, उन्होंने उल्टा अपना मस्तक जो है वो भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार से जो सुचतुर भक्त होते उनको प्रभु इच्छा करने पर स्वयं भी इधर से उधर उनको हिला नहीं पाते। दिए मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जो सुचतुर भक्तगण, उनकी भी भगवान परीक्षा लेते, सबकी परीक्षा लेते हैं समय समय पर, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से। किसी किसी को मुक्ति लाकर के सामने खड़ी कर देते, लेता है या नहीं लेता, क्या चाहता है, उसकी परीक्षा करते हैं। तो जो सुचतुर होता है वो क्या कहता है, आपके देने पर भी मैं इस वस्तु को नहीं लेना चाहता हूं, मैं नहीं लूंगा, चाहिए नहीं।
आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार का कामना करते हैं। तो जो सुचतुर भक्त वो अलग, वो क्या करते हैं, अपनी भजन के विषय में अपनी निष्ठा को संपूर्णता बचा करके रखते हैं। कोई व्यक्ति उनको इधर उधर की बातें बोल करके उनको शुद्ध भक्ति के आचरण से इधर उधर नहीं कर सकता, और वे लोक व्यवहार से भी पश्चातपद नहीं होते। लोक व्यवहार से पश्चातपद नहीं होते मतलब लोक व्यवहार भी करने में ये एक्सपर्ट होते हैं, सुचतुर है ना। इसलिए लोक व्यवहार कितना करना कितना नहीं करना, और ऐसे वाला करना जो भक्ति के सब समय अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, उसको भी ये अच्छी तरह से जानते हैं। कोई मायावादी भी अगर मिले उसके साथ में भी बिगाड़ते नहीं। शिला प्रभुपाद जी का एक उदाहरण महाराज जी देते थे कि मायापुर में मठ में एक बार एक मायावादी सन्यासी आया और वो आकर के प्रसाद वाली पंक्ति में बैठना चाहते, प्रसाद पाएंगे। तो जो भक्त लोग हैं वो उनको कह रहे नहीं नहीं, आपको यहाँ प्रसाद नहीं दिया जाएगा, आप मायावादी, आपके विचार हमारे विचार अलग, आपको प्रसाद नहीं दिया जाएगा। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, प्रभुपाद जी ने कहा साधु वेश है, विचार उसका मायावादी वाला क्यों ना हो, किंतु एक लौकिक व्यवहार भी तो होता है। इस साधु के वेश में आया, मंदिर देखा, यहाँ पर अगर प्रसाद नहीं देंगे तो और कहाँ जाएगा, और कहाँ जाएगा, आसपास में तो कोई स्थान नहीं है, मंदिर है ही नहीं। तो इसीलिए बिठाओ उसको, दो प्रसाद, क्यों मना करते हो, प्रसाद नहीं देंगे, प्रसाद दो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोक व्यवहार। हमारा उनके साथ में विचारों का अंतर है। वो जो विचार मानते हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे वो वाला विचार, किंतु ये तो लोक व्यवहार, उनको पानी की प्यास लगी अथवा भोजन चाहते हैं, अथवा सड़क पर चलते चलते कोई साधारण व्यक्ति भी गिर गया, उसको क्या उठा करके पकड़ेंगे नहीं। समुद्र में स्नान कर रहे थे गुरुदेव के साथ में एक बार भक्तगण, उनमें 2-4 महिलाएं भी। महिला थोड़ा सा दूरी पे करती है, थोड़ा सा दूरी, बहुत अधिक नहीं, एक तरफ सारे गुरुदेव के साथ में ब्रह्मचारी सन्यासी लोग करते, पुरुष लोग भी थे। एक महिला समुद्र में इस प्रकार से गिर पड़ी, फिसल गई, और लहरों के साथ साथ गिरती जा रही, आएगी नहीं आगे। तो एक ब्रह्मचारी ने उनको बचाया। तो उस समय ये वाला विचार रहता है, जो ब्रह्मचारी को तो स्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हाथ लगाएगा तो ये तो गलत बात, खराब आचरण है। किंतु उस तरह से जब उसको पकड़ करके समुद्र में से रक्षा कर दी, वो आचरण खराब ना अच्छा, उस समय उसका आवश्यकता, ये लोक व्यवहार हो। उस समय कामुकता के कारण उसको स्पर्श नहीं कर रहा, किसी और खराब भावना से उसके पास में नहीं जा रहा, उसको केवल मात्र एक मनुष्यता के नाते वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही और कोई आसपास में भी नहीं है, उसको लेकर के अंदर से बाहर ला दिया, तो इसमें कोई खराबी किया। इसको कहते हैं लोक व्यवहार। अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का लोक व्यवहार। कोई व्यक्ति मिलने के लिए आ गया, उसने हमारे साथ भक्ति का कोई संबंध ही नहीं है, किंतु लोक व्यवहार करने में 1-2 वचन मीठे बोल देने से, जो मैं व्यस्त हूँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, आप यदि कुछ देर बैठना चाहते अपनी आप से बैठो, मैं अपना थोड़ा काम करूंगा, इतना कहने में कुछ जाता है। इसको कहते लोक व्यवहार। तो जो सुचतुर भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी भक्ति की निष्ठा को किसी के द्वारा, किसी के बातों में आके कम नहीं करते, किंतु साथ ही साथ में लोक व्यवहार भी करते हैं। कोई बहुत महाराज जी के पास में ऐसे ऐसे लोग आकर के बैठते जो अच्छी तरह से महाराज जी जानते हैं, जो हमारी खूब निंदा करता है, हमारे खूब पीछे पड़ता है, हमारे से ईर्ष्या करता है, किसी सेवक को टिकने नहीं देता, उनके कान भर के
उन सेवकों को उल्टा अलग करता है, जिनकी सेवा नहीं करना, किंतु उनके आने पर भी उनको भी प्रसाद भी देते हैं। वो कोई प्रश्न करते हैं, उनका सद उत्तर प्रदान करते हैं। कोई परामर्श मांगते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ परामर्श दे सकते वही वाला परामर्श ही देते हैं। उस समय उसके साथ में कोई असुविधा बोध नहीं होती। इसको क्या कहते हैं? लोक व्यवहार। लोक व्यवहार करने में इधर से उधर नहीं होते। तो इसी बात को श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने लिख करके रखा कि जो सुचतुर भक्तगण, एक तरफ से तो उनका क्या होता है, भजन के विषय में उनकी अपनी जो निष्ठा है गुरु पाद पद्म के प्रति, गौरांग महाप्रभु के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति, उस विश्वास में कभी भी कमी नहीं आने देते। कोई कोई व्यक्ति बोलता है, हम लोगों ने जब दीक्षा लिया हमारे गुरु महाराज जी से, उनका आयु उस समय लगभग 99 वर्ष का। तो एक वृंदावन में माता रहती सविता, और दिल्ली में आकर के कथा में बोलती है, ये लोग पागल किससे दीक्षा लेकर के आ गए, इनका गुरु तो इतना बूढ़ा है, वो तो संबंध ज्ञान भी नहीं दे पाएगा, क्या इन्होंने दीक्षा ले लिया उनसे। किंतु वो प्रतिष्ठित वैष्णवी नहीं है, इसीलिए ऐसा वाला बात वो बोलती है, इसलिए ऐसी बात वो बोल दिया, किंतु कुछ और बोल रहा था। हाँ, तो उसकी बात सुन करके हम लोग अपनी जो भजन की निष्ठा, उसमें कोई वो आने देंगे, बीच में असुविधा आने देंगे? उल्टा उनका स्तर पता चल गया, जो किस प्रकार का स्तर, और गुरु तत्व के विषय में उसका किस प्रकार का जानकारी। वो गुरु को बूढ़ा मानती, वो गुरु को ऐसा मानती वैसा मानती, किंतु गुरु तत्व के विषय में ये विचार करना ही बहुत बड़ा भूल होता है। उसको वही नहीं पता, वही नहीं पता, अपना उल्टा स्थिति दिखला दिया। इस प्रकार से कोई आकर के क्या बोलता है, जय भाई तुम ये क्या मथुरा में आ गए, तुमने अभी श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी की बातें मान ली, इससे तुम्हारे गुरु जी के चरणों में अपराध होएगा, उनकी सेवा नहीं करोगे, सेवा छूट जाएगी, दोष लगेगा। उनकी बातें सुन करके कोई मन में असुविधा लानी, अपने भजन के प्रति निष्ठा को कम करना नहीं। प्रतिष्ठित वैष्णव से पूछ लेना पड़ता, महाराज जी से पूछ लिया, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, ये बात ठीक ना गलत, वो पागल व्यक्ति हैं, उनकी क्या बात सुननी, उनकी क्या बात सुननी। किसी भी श्रेष्ठ वैष्णव का, ऐसे वाला प्रतिष्ठित वैष्णव यदि कोई हो, उनकी सेवा करने से ही गुरुदेव की उल्टा अच्छे से सेवा होएगी। इसलिए इस बात को जो लोग बोल रहे हैं वो लोग अभी प्रतिष्ठित नहीं है, इस चीज को समझ के रख लेना। तो ये जो सारी वस्तुएं, इस प्रकार से जो भजन की निष्ठा, उसको सुचतुर भक्तगण जो हैं, सुचतुर भक्तगण भजन के विषय में अपनी निष्ठा को संपूर्णता बचा कर चलते हैं, और लोक व्यवहार से भी पश्चातपद नहीं होते। तब भी फिर वही महाराज जी का जैसे बताया, कोई भी व्यक्ति आ जाए, जैसा भी उनके साथ कोई व्यवहार क्यों नहीं करता, लौकिक व्यवहार तब भी उनके साथ रखते हैं। उसी प्रकार से सविता माता आ जाए, ना कोई और आ जाए, उनके साथ में लौकिक व्यवहार करने में कोई असुविधा नहीं होती। उसमें क्या असुविधा, इस प्रकार से बोल रहे हैं कि उससे लोक व्यवहार से भी पश्चातपद नहीं होते। केवल मात्र भक्ति विरोधी लोकाचार का ही त्याग किया जाना चाहिए। भक्ति विरोधी जो लोकाचार, अर्थात किसी के साथ में शराब पीनी ही पड़ेगी, तभी तुम्हारा क्या है, ये लोकाचार होगा। वो बोलेगा नहीं नहीं पीना ही पड़ेगा शराब, नहीं तो मांस खाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये शिखा इत्यादि कटवानी ही पड़ेगी, कंठी को तोड़ करके फेंकना ही पड़ेगा। जो इस प्रकार का लोकाचार जो मेरे लिए क्या होगा, जो भक्ति विरोधी है, उसको किंतु त्याग करना पड़ेगा। उस प्रकार का लोकाचार भी आवश्यकता नहीं होती, फिर उस प्रकार के लोकाचार को भी त्याग करना पड़ेगा। किंतु जो समस्त लोकाचार एवं सामाजिक क्रियाकलाप शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल नहीं है, उन्हें त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से बताया।
कि इसी में आगे आके बता रहे हैं कि कोई कोई लोग बोलते हैं हम किसी के विवाह में नहीं जाएंगे, हम कोई व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो जन्म उत्सव मनाएगा उनके यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे नहीं नहीं, ऐसे वाला नहीं करना। लोक व्यवहार जो है वो भी रखना। क्यों? क्योंकि समाज में रहते हैं, उसके द्वारा एक सुविधा रहती है। अगर उस प्रकार के बनोगे तो कई असुविधाएं भी आती हैं। इससे सुचतुर बनना कि किस प्रकार का लोकाचार करना और कौन से लोकाचार को त्याग करना। सारा लोकाचार त्याग नहीं करते। वो कहते हैं बहुत बार मैं समझ ही नहीं पाता कि भक्त होने पर इस प्रकार से सारा कुछ ही क्यों छोड़ना पड़ेगा, सारा कुछ क्यों छोड़ना पड़ेगा। ये वाला विचार जो है आगे हम लोग कल ठीक से उसको आगे और श्रवण करेंगे। यहीं तक की कथा को रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।